फिलहाल टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं सीमांत और मेरे साथ आदित्य हैं और इस वक्त हम लोग रायपुर में हैं और हम लोग रायपुर के मुक्तांगन में हैं। और मुक्तांगन एक चीज़ बता दूं कि जब कभी मुक्तांगन आइए तो बिल्कुल एकदम काम धाम से मुक्त होकर आइए, क्योंकि 200 एकड़ में फैली ये जगह जहाँ पर छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी संस्कृति उकेरी गई है ना, दर्शाया गया है। और हमारे पीछे भी एक आप ढांचा देख रहे होंगे। दरअसल बस्तर में जो दशहरा होता है तो जो रथ खींचा जाता है ये वही रथ है, वही रथ नहीं है, उसका ढांचा एक बनाया गया है लकड़ी का। और ऐसे ही कई सारी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे हम लोग घूमे हैं अभी तक, तो जितना हम लोग घूमे हमें पता चला कि संस्कृति आपको यहाँ देखने मिलेगी। हाँ। छत्तीसगढ़ की छोटी से छोटी संस्कृति बिल्कुल देखने मिलेगी। तो हमारा मानना यही है कि आप आइए यहाँ पे, जब भी आए तो अपना एक कीमती वक्त, एक समय निकाल के, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटे में आप नहीं घूम पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हमको आए हुए अभी 1-1.5 घंटा हो चुका है और अभी तक हम सिर्फ यहीं तक ही घूमे। अभी तो पूरा बचा हुआ है घूमने के लिए। जैसे साउथ में रामोजी फिल्म सिटी है, बिल्कुल वैसे ही ये छत्तीसगढ़ में एक फिल्म सिटी माना जा सकता है, छोटा सा, जहाँ पर काफ़ी सारी शूटिंग हो चुकी है पुराने गानों, छत्तीसगढ़ी पिक्चरों की हो चुकी है शूटिंग यहाँ पे बिल्कुल। तो आइए आपको विज़िट कराते हैं, आपको एक्सप्लोर कराते हैं मुक्तांगन। आज जितना हम घूम सके इतने समय में उतना तो आपको दिखाई देंगे, तो ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा एकड़ में 200 एकड़ जैसे मैंने बताया आपको लगभग ये फैला हुआ है। और हर जगह की छोटी से छोटी चीज़ें जो हैं, संस्कृति जो हैं छत्तीसगढ़ की, उनको यहाँ पर संजोया गया है, उकेरा गया है। चाहे वो आदिवासी क्षेत्र की हो, चाहे वो पौराणिक संस्कृतियाँ हों यहाँ की, सबको कहीं ना कहीं यहाँ पे जगह मिली है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने करीबन 7 नवंबर की वो तारीख थी, 2006 वो साल था जब यहाँ इसका लोकार्पण हुआ। तो राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने यहाँ पर लोकार्पण किया था। अभी भी एक तरीके से बोला जाए तो अभी भी मुक्तांगन बन रहा है, अभी भी कंस्ट्रक्शन जो है चालू है, लेकिन जितना बन चुका है बहुत ही खूबसूरत है। बस्तर की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जो लोग बस्तर नहीं गए हैं वो यहाँ आए, लेकिन एक बार बस्तर भी जाना चाहिए। और हालांकि यहाँ छोटा रूप है, वहाँ पर तो विशाल का है, वो जो रूप बना हुआ है वो तो है ही। तो ये भी तस्वीरें हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं जैसे बस्तर में गांव होते हैं, और वो सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ले चलते हैं, आपको एक एक जगह दिखाते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं। ये पुराने समय में मिट्टी के घर जो हुआ करते थे, और ये खपरेल है ऊपर, बिल्कुल गांव सा नज़ारा है इस रायपुर शहर में, इस जगह पे मुक्तांगन पे। इसलिए ये मुर्गी या छोटे जानवर रखने के लिए ये बाड़े की तरह बनाया गया है। वो गौशाला है। पुरखौती इसलिए बोलते हैं, पुरखों के समय हमारे जो पूर्वज थे उनके समय की स्मृतियों को बखूबी यहाँ पर रखा गया है। और बाकायदा लोग घूमने आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल गांव सा नज़ारा, मैंने जैसे पहले बताया, मिट्टी के घर। और पुराने समय में मिट्टी के ऐसे घर बहुत ठंडे हुआ करते थे। छोटा सा कुआं बना हुआ है, हालांकि कुएं में पानी नहीं है। और ये देखिए, पुराने समय में इस तरह के घर काफ़ी ठंडक प्रदान किया करते थे। आजकल जो घर बनते हैं उसमें AC लगाने पड़ते हैं, कूलर, लेकिन उस समय इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही ढांचे रहते थे और इस तरह की डिज़ाइन होती थी। देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन है। तो खुद भी आइए और अपने बच्चों को ज़रूर ले आइए ताकि वो सीख सकें, जान सकें पुरानी चीज़ों को।
सुना होगा मंडला आर्ट होता है, उसी तरह की ये आर्ट हैं। हालांकि ये मंडला आर्ट नहीं, छत्तीसगढ़ का अपना पौराणिक आर्ट है। इस तरह से भी बना कर के भाषाओं को समझा जाता था और चीज़ों को पहचाना जाता था, बातचीत की जाती थी। एक तरह की ये भी लिपि है। और इतिहास के पन्नों में दर्ज ये संस्कृतियाँ बहुत कुछ सिखाती हैं, बशर्ते हम कितना सीखना चाहते हैं और हम क्या सीखते हैं, वो हम लोगों पे डिपेंड करता है। देखिए जिस तरह से मुझे समझ में आ रहा है, ये एक कछुआ नुमा एक चित्र है, कछुआ बनाया गया है, पेड़ है और ये कोई स्त्री है जो बाल्टी पकड़ी है, साथ में शायद उसकी बेटी होगी या फिर घर की कोई छोटी। तो ये भी एक तरह का नज़ारा है। और ये भी एक घर है, घर का दरवाज़ा है और दरवाजे में इतनी कलाकृतियाँ हैं, इस कलाकार ने उकेरी हैं, उसे सलाम। बस्तर में अभी भी ऐसे आर्ट देखने को मिल जाते हैं। ये भाई साहब हैं, शायद इन्हीं का घर हो बनाया गया हो। ये उनकी वाइफ हो सकती हैं। ये 2 कुर्सी भी लगी हैं, आदित्य और मेरे लिए, और ये 2 और कुर्सियाँ हैं, कोई और आए तो। और देखिए गोबर से इसे लीपा गया है। पुराने समय में गोबर से इसलिए लीपते थे, अभी भी कई घरों में गोबर से लीपा जाता है। उसका कारण ये था कि जो कीड़े मकोड़े होते थे ना, वो भीतर नहीं आते थे। तो इतिहास में जो चीज़ें दर्ज हैं ना, उसमें साइंटिफिक रीज़न कई सारी चीज़ें हैं, साइंस को दर्शाती हैं। छोटी छोटी लकड़ियों में भी कलाकृतियाँ हैं। ये लगभग जो मैं देख रहा हूँ, ये हर घर के सामने इस तरह का एक आकार बना हुआ है। बस्तर में एक जनजाति थी, मड़िया जनजाति। तो जब नृत्य होता था बस्तर में या दंतेवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में, तो ये जनजाति वहाँ पर पहुँचा करती थी, जिनके सिर पर बैल के सींग सा एक टोपी होता था। इन्हें मड़िया जनजाति से संबोधित किया जाता था। और स्थानीय लोग इस जगह को, जो वहाँ पर है अभी भी, कोया लोन कहते हैं। ऐसे 3 खंड वहाँ पे थे। उन तीनों खंड में ये जनजाति निवास किया करती थी। तो ये भी एक उसका ढांचा है, उसका नमूना है, बेहद खूबसूरत है। ये अबुझ माड़िया लोन है, आवास गृह। इसका किसी फाइनेंस वाले लोन से कोई मतलब नहीं है। लोन असल में स्थानीय भाषा में लोन कहा जाता था, जो अबुझ मड़िया जनजाति जो रहा करती थी। और नमूना यह है कि बांस से इस घर को बनाया गया है। बिल्कुल ढांचा देख सकते हैं आप। अबुझ माड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अबुझ का मतलब होता है बूझ ना पाना, और माड़ का मतलब होता है झोपड़ियाँ, पहाड़ों के बीच का स्थान। तो वो बीच का स्थान जिसे आज तक कोई बूझ ना पाया, इसलिए अबुझ माड़ कहा जाता है। ये भी एक बांस का ढांचा है और भीतर क्या है पता नहीं, लेकिन दिखा सकते हैं। अभी अस्त व्यस्त है। उसमें बकरी रखे जाते हैं, भाई साहब बता रहे हैं। आमचो बस्तर के आदर्श के रूप में ये माता गुड़ी बस्तर अंचल के जो लकड़ी का शिल्प का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, और जिसे बस्तर में शिल्पकारों ने गढ़ा है। हालांकि आज के समय में ये अब विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन फिर भी जो ढांचा तैयार है वो देखने योग्य है। इसमें कई सारे ऐसे विवरण उकेरे गए हैं, जिसमें जंगली जानवर, पशु पक्षी, मानवाकृत जैसी चीज़ें, और इनमें जिम्मेदारिन माता और हिंगला जिन माता, बंजारिन माता, दुलारदई माता, सेमर बुंदिन माता और परदेसिन माता, गंगादई माता, इस तरह के कई सारी माताओं की के साथ राजा राव देव और जहाका डूमा देव के विशेष उल्लेखनीय हैं। देवगुड़ी में नीचे पखनाचू डेरी यानी पत्थर का खंबा है, और ऊपर लकड़ी में खुदी देवी की मूर्ति है, और गुड़ी के ऊपर पत्थर से ढककर छत का निर्माण किया गया है। गुड़ी के बाहर ध्वज स्थापित है, जिसे बैरक लाट कहा जाता है। साथ ही एक झूला भी निर्मित है, जिसमें लोहे की किले लगी हैं।
मान्यता है कि जब कोई उपासक देवी के प्रभाव से आवेशित हो जाता है तो जिसे देव चढ़ना कहा जाता है, वह इसी झूले पर बैठता है। छत्तीसगढ़ में ना बस्तर का जो दशहरा है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बस्तर दशहरा उत्सव राजा और प्रजा के परस्पर प्रेम और बोलते हैं ना सौहार्द और सामंजस्य का अनूठा उदाहरण है। विश्व में जो सर्वाधिक अवधि तक चलने वाले इस उत्सव में बस्तर के राजाओं द्वारा उस क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों और सामाजिक समूहों को बस्तर राज्य की आराध्य देवी दंतेश्वरी को समर्पित ये अनुष्ठान बस्तर दशहरा के आयोजन में विविध तरह का ये कार्यक्रम होता है। और जिस तरह से इस उत्सव को जन सामान्य से जोड़ा गया है, उससे यह उत्सव केवल बस्तर के राजा मात्र का ही नहीं बल्कि समूचे बस्तर राज्य और वहाँ के सभी निवासियों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये जिस तरह बारसूर में स्थापित गणेश भगवान की प्रतिमा है, उसी तरह यहाँ भी एक प्रतिमा बनाई गई है। बिल्कुल बारसूर में जिस तरह की प्रतिमा है बिल्कुल वैसे ही। और जस्ट इसके सामने ढोलकाल पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर गणेश भगवान की प्रतिमा है। ये वो सूक्ष्म, वो छोटे छोटे रूप हैं उन सारी चीज़ों के, जिनका भव्य रूप देखने के लिए आपको बस्तर जाना पड़ेगा, एक बार बस्तर घूमना पड़ेगा। लेकिन एक दफ़ा यहाँ भी आइए और नमूनों को देखिए, समझिए, अपने इतिहास को जानिए। तो ये है नया रायपुर का मुक्तांगन, पुरखौती मुक्तांगन, जहाँ छत्तीसगढ़ के जीवन खजाने पर विभिन्न लोक कलाएँ अद्भुत परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हुए आदिवासियों के जीवन संबंधी प्रदर्शन भी हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ को करीब से जानना चाहते हैं तो एक बार पुरखौती मुक्तांगन ज़रूर आएँ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम अगले ब्लॉग के साथ आपके बीच आ सकें। शुक्रिया।